A deuteron contains a proton, a neutron and has a mass of 2.013553 U. U मतलब होता है AMU. आपके सामने एक ड्यूट्रॉन है, आपके सामने एक ड्यूट्रॉन है और ड्यूट्रॉन का के अंदर क्या क्या है, एक तो है प्रोटॉन जी और एक है न्यूट्रॉन, और इनका जो कंबाइन मास है, इनका जो कंबाइन मास है वो है 2.013553 U. U मतलब AMU. कैलकुलेट द मास डिफेक्ट, आपको मास डिफेक्ट फाइंड करना है फॉर इट इन U एंड इट्स एनर्जी, और इसकी एनर्जी निकालनी है वो भी MeV में, मिलियन इलेक्ट्रोवोल्ट में. अच्छा, मास ऑफ प्रोटॉन यहां पर दे दिया गया है 1.007277 AMU और मास ऑफ न्यूट्रॉन यहां पर दे दिया गया है 1.008665 AMU, और एक AMU का मतलब होता है 931.5 मिलियन इलेक्ट्रोवोल्ट पर C². एक क्वेश्चन आपके सामने है. पहले आपको मास डिफेक्ट का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा. इससे पहली वीडियो में मैंने मास डिफेक्ट को क्लियर किया हुआ है, मास डिफेक्ट एक्चुअल में है क्या, फिर भी समझा रहा हूं, समझ लीजिए. मान के चलो आपने 6 तो प्रोटॉन मिलाए और 5 न्यूट्रॉन मिलाए. ये न्यूट्रॉन है, यहां पे आपने 5 न्यूट्रॉन मिलाए, एग्जाम्पल दे रहा हूं, और इनसे मिला के आपने एक न्यूक्लियस तैयार कर दिया जिसका मास है कैपिटल M. तो ये जो कैपिटल M होगा ना, कम होगा. अगर मैं एग्जांपल दूं, मान लो 6 किलो तो क्या है, प्रोटॉन है, 5 किलो क्या है, न्यूट्रॉन है, तो न्यूक्लियस कितना आना चाहिए था, 11 किलो आना चाहिए था ना, जोड़ के इनको जो बना था न्यूक्लियस, लेकिन इसका मास आया 8 किलो. तो 6 और 5 11 किलो में से मिला हमें कितना, 8 किलो. तो ये मास डिफेक्ट ही तो है. एक्चुअल जो न्यूक्लियस का मास होता है वो दोनों के सम के, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सम के से कम होता है. ये 3 किलो का जो हुआ है लॉस हुआ, यही क्या है, मास डिफेक्ट है. तो मास डिफेक्ट निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ 1 प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन. ठीक है, और इसमें से घटाना है टोटल जो मास है न्यूक्लियस का जो है. तो नंबर कितने हैं प्रोटॉन, एक प्रोटॉन है जी, और मास कितना है प्रोटॉन का, ये है 1.007277 प्लस न्यूट्रॉन कितने हैं, एक ही न्यूट्रॉन है जी, ये न्यूट्रॉन लिखना है एक, और न्यूट्रॉन का मास कितना है 1.008665. अब इसको कर दिया बंद. अब माइनस कैपिटल M की वैल्यू क्या है 2.013553, जो पूरा का पूरा आपका ये न्यूक्लियस है, उसका मास कितना है वो लिख दिया हमने. अब इनको सोल्व करना है, जैसे मैथ करते हैं सिंपली, बहुत तसल्ली से सोल्व करना है. 1.007277 में हम जोड़ेंगे 1.008665, तो ये अगर 7 और 5 12 हासिल लगा 1, 7 और 1 8 और 6 14 का 4 का हासिल लगा 1, 6 और 2 8 और 1 9, 8 और 7 15 का 5 का हासिल लगा 1, 1 का 1, 0 के 0, और 1 और 1 हो गया 2 हमारा. तो ये आ गया 2.015942. इसमें से घटाएंगे 2.013553. अब क्या करेंगे इसमें, अब घटा के देखेंगे, इसमें घटाएंगे 2.013553, घटाएंगे 12 में से 3 गए 9 बचे, 13 में से 5 गए 8 बचे, 8 में से 5 गए 3 बचे, 5 में 3 गए 2 बचे, 0 0.0. तो ये आ गया आपका 0.002389. ठीक है, तो ये आ गया AMU में. पहला आंसर तो ये आ गया मास डिफेक्ट. अगर आपको मास डिफेक्ट से आ गया तो बाइंडिंग एनर्जी तो फिर हंसी खेल है. कैसे, अगर आपको बाइंडिंग एनर्जी निकालनी है तो केवल आपको मास डिफेक्ट में मल्टीप्लाई करनी है, या तो 931 की मल्टीप्लाई कर दो, अगर दे रखी है वैल्यू तो 931.5 की मल्टीप्लाई कर दो आप. तो सोल्व करेंगे 0.002389 में हम 931.5 की मल्टीप्लाई करेंगे. अब मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं, ना आती है वो भी कमेंट कर देना, वो भी सिखा देंगे. कोई भी चीज बड़ी छोटी नहीं होती, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन में तो हम हीरो है, बहुत आसान चीज है भाई साहब, पॉइंटों में गलतियां हो जाती है. तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो इसका आंसर आपके सामने निकल के आएगा वो आएगा 2.2253 मिलियन इलेक्ट्रोवोल्ट. राउंड ऑफ करके हम इसको लिख सकते हैं 2.22 मिलियन इलेक्ट्रोवोल्ट. ये आपका राइट आंसर है.
तो जब भी मास डिफेक्ट आ जाए, अगर उसने AMU में कितने होते हैं वो नहीं पता, तो 9 से 31 की मल्टीप्लाई कर दो 931 की, अपने आप आंसर आ जाएगा। तो मास डिफेक्ट आ जाए तो बाइंडिंग एनर्जी, तो फिर बहुत आसान है, बस ये काम करना है, इस कॉन्स्टेंट की मल्टीप्लाई करनी होती है, बस इतना करना था इसके अंदर। द राइट आंसर 2.22 मिलियन इलेक्ट्रोवोल्ट इज द राइट आंसर।